वह रोज उस मर्द को बुलाने लगी और बिना कुछ विचार किए रात रात भर उसके साथ गुजारती। जब तक वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह बहुत आगे बढ़ चुकी थी। दरअसल रीमा की लव मैरिज हुई थी। कॉलेज में एक साथ पढ़ने वाले रीमा और देव एक दूसरे से प्यार करने लगे। साथ में घूमना फिरना, साथ में ही खाना खाना। उनकी लव स्टोरी के बारे में पूरे कॉलेज को पता चल चुका था, लेकिन उन दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम निकलता गया उन दोनों के बारे में रीमा के परिवार को पता चल गया। उन्होंने रीमा का कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। देव भी अब रीमा से मिलने के लिए झटपटाने लगा, लेकिन वह करता भी तो क्या करता। कुछ दिनों बाद रीमा के घर वालों से रीमा की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने रीमा से कहा कि देखो रीमा, देव के माता पिता भी नहीं हैं और अकेला रहता है और उसकी और हमारी बराबरी भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी गरीब खानदान में जाए, लेकिन अगर देव सरकारी नौकरी हासिल कर लेता है तो हम तुम्हारी शादी करवा सकते हैं। रीमा ने सब बातें देव से मिलकर उसे बताई। देव को सुनकर बहुत बुरा लगा कि लोग प्यार नहीं पैसा देखते हैं, लेकिन फिर भी उसने रीमा से वादा किया कि वह दिन रात मेहनत करके उसके परिवार वालों की शर्त पूरी करेगा। अब समय निकलता जा रहा था। 2 साल बाद जब रीमा अपने परिवार के साथ अपने घर पर बैठी थी, तभी वहां देव ने दस्तक दी। हाथ में मिठाई का डिब्बा और चेहरे की मुस्कुराहट देखकर रीमा को सब समझ आ गया था। सब लोगों ने आश्चर्य से देव को देखा, लेकिन वो लोग कुछ बोलते इससे पहले ही देव ने सबको बता दिया कि वह एक फौज की नौकरी पा चुका है। सब लोग खुश हुए, लेकिन रीमा की खुशी का कुछ अलग ही अंदाज था। खैर, अच्छी तरह से दोनों की शादी हो गई और रीमा देव के साथ बहुत खुश थी। अब देव अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उधर रीमा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर उसका पति उससे दूर जो जा रहा था, वो भी 4 महीनों के लिए। देव ने रीमा को समझाया कि वह एक फौजी है और फौजी को अपने देश के लिए हर दुख, हर दूरी को बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे तैसे रीमा समझ गई। देव चला गया। अब रीमा अपने पति का इंतजार करती और उसकी यादों के सहारे अपने दिन निकालती। पूरा दिन अकेले निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जब भी देव से फ़ोन पर बात करती, उससे रोए बिना नहीं रहा जाता। खैर, जैसे तैसे 4 महीने निकल गए। देव की छुट्टियां शुरू हुईं और वह घर आ गया। देव के घर आते ही रीमा को तो मानो पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो, लेकिन देव को आए हुए 2 दिन ही हुए थे कि उसके वापस जाने का ऑर्डर आ जाता है। देव बहुत दुखी था कि वो आखिर रीमा को कैसे बताए कि उसे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि रीमा इतनी खुश थी। देव ने हिम्मत करके रीमा को बोला कि उसे वापस जाना पड़ेगा। रीमा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना दर्द छुपा लिया, क्योंकि वह देव को दुखी नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद देव घर का राशन लाने के लिए बाजार जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात भावना से हो जाती है। भावना रीमा की सहेली है। देव उससे अपनी शादी में मिला था। हाल चाल पूछने के बाद भावना ने देव को बताया कि वह यहाँ
किराए के मकान में रहती है पढ़ाई के लिए। देव उसे घर ले जाता है। चाय नाश्ता करने के बाद देव के मन में एक विचार आता है। वह उन दोनों से कहता है कि क्यों ना भावना हमारे घर में रह ले। इससे उसका किराया भी बच जाएगा और रीमा को भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। वैसे भी मैं तो छुट्टियों में ही आ पाता हूँ। उन दोनों को भी यह विचार अच्छा लगा। खैर, हंसी मजाक करते करते देव की ट्रेन का वक्त हो गया और देव चला जाता है। शाम का समय था। रीमा और भावना खाना खाकर बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रीमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। रीमा ने पूछा, आप कौन? वह कुछ बोलता उससे पहले भावना ने कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। रीमा को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसका भी तो कभी देव बॉयफ्रेंड था। वह अपने कमरे में चली गई। सुबह उठी तो वह लड़का जा चुका था। अब भावना रोजाना उसे बुलाने लगी। रीमा ने भावना से कहा कि देखो भावना, तुम लोग रोजाना ऐसे मेरे घर में नहीं मिल सकते। अगर तुम दूर नहीं रह सकते तो अपने घर वालों से बात कर लो और शादी कर लो। भावना ने रीमा को बैठाया और कहा कि देखो रीमा, तुमने भी तो लव मैरिज की थी ना, फिर क्या हुआ? तुम तो अकेली रहती हो। देव तो साल भर में कुछ दिनों के लिए ही आता है और ये कोई थोड़े टाइम की तो बात है नहीं जो तुम मैनेज कर लोगी। देखो रीमा, तुम सोचो कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है क्या? तुम्हें भी तो रात को देव की कमी खलकती ही है ना। दोस्तों, रीमा को भावना की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वह देव से बहुत प्यार करती थी। भावना ने फिर कहा कि रीमा, मेरी बात मानो, मेरे बॉयफ्रेंड का एक दोस्त है, तुम्हारी बात करवा देती हूँ, वह बहुत अच्छा है। रही बात देव की, तो वह तो जल्दी सी आता भी नहीं है। अब तुम ऐसे अकेलेपन के साथ रहती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा करो। अब भावना रीमा को हर रोज़ यही पट्टी पढ़ाती रहती थी। रीमा कब भावना की बातों में आ गई उसे पता ही नहीं चला। रात का समय हुआ। भावना का बॉयफ्रेंड अपने दोस्त को साथ में लेकर आया। रीमा के साथ उसने खूब बातें की। हंसी मजाक का माहौल बना दिया गया था। सीमा अब उसके साथ अच्छा महसूस करने लगी थी। दोस्तों, धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। अपने फौजी पति को जान से ज़्यादा प्यार करने वाली रीमा अब किसी गैर मर्द की बाहों में जा चुकी थी। अब वह रोज़ उस मर्द को बुलाने लगी और रात रात भर उसके साथ गुजारने लगी। उधर देव को गए हुए 7 महीने हो चुके थे। उसे भी घर आना था। देव ने रीमा को सरप्राइज देने की सोची और वह बिना बताए ही वहां से निकल गया। इधर रात होते ही रीमा के पास वह मर्द आ चुका था। ट्रेन लेट होने की वजह से देव घर पर रात को पहुंचा। जब वह घर आया तो उसने जो देखा, उसके बाद वह खुद को संभाल नहीं पाया। पूरी तरह टूट चुका देव अब वहां से चला गया। रीमा ने देव को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अब जा चुका था। रीमा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह रोते रोते सिर्फ यही बोल रही थी कि वह ऐसा कैसे कर गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और मेरे चैनल को लाइक
सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ दोस्तों, आपके दाहिने तरफ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले आपको मिलेंगी। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए दोस्तों।